वेलकम सर, जिन्होंने कोकण में ठान लिया कि किसी भी हालत में इस बिजनेस को कोकण में उठाना लाना है, बिजनेस को बड़ा करना है। थैंक यू। जब तक सबके मुंह से आवाज नहीं आएगा तब तक प्रोग्राम हम आगे नहीं लेके जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि सबके घर में 1 लाख रुपए आए और उसी के घर में आएगा जो बिंदास होके काम करेगा, है ना। ढीले ढाले लोगों का कोई भी काम नहीं होता। किसी भी आंदोलन का हम जो छेड़ते हैं ना, उस वक्त क्या होते हैं, आंदोलन में बैठने वाले लोग है ना, यहाँ से भी गर्म होते हैं और यहाँ से भी गर्म होते हैं। ढीले ढाले लोग सिर्फ घर पे होते हैं, है ना। किसी भी आंदोलन में देख लीजिए आप, है ना। तो थोड़ा सा ये भी आंदोलन ही है, समझिए, ये एक अभियान है। इस पूरे हिंदुस्तान में एक व्यक्ति ने सिर्फ बेड़ा उठाया कि मैं करोड़ों लोगों को कपड़ा पहना के अपनी जिंदगी को बदली कर लूंगा। उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय टीसी छाबड़ा। लेकिन क्या एक से सुनिए बात, क्या एक के सोचने से सभी लोगों की जिंदगी बदलेगी क्या? नहीं। अगर हम सभी लोगों ने अपने अपने बारे में भी सोच लिया तो पूरी दुनिया बदल सकते है कि नहीं? Yes. तो आपको अपने आप को मजबूत बनाने के लिए अपने अंदर की ताकत को बाहर निकालना जरूरी है। क्योंकि आपके सामने जो अभी बंदा बात कर रहा है ना, वो 6 साल पहले एक साधारण लड़का था, 10वीं पढ़ा लिखा, गांव का रहने वाला, हाँ, जिसको अच्छी भाषा नहीं आती थी, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं था, अच्छे लोगों के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज उसकी जिंदगी 180 डिग्री में बदल चुकी है, केवल मात्र पैसों के हिसाब से नहीं। पैसों में तो बदली हुई है। 2500 का बंदा आज लगभग 1,92,000 तक पहुंचा है। बात ये पैसों की नहीं, सुनिए, तालियां इसके ऊपर नहीं बजानी है। मैं बात कर रहा हूं आपकी परिस्थिति चेंज करने की, आपकी जिंदगी में बदलाव लाने की। अगर मेरी जिंदगी में पैसों के मामले में, संस्कार के मामले में अगर बदली हो चुका हूं अमोल सर, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग बदले हो जाए। लेकिन तब बदले होंगे जब आपकी इच्छा हो। तो अंदर से आना चाहिए। क्या आप तैयार हैं? Yes. नहीं, सभी से अभी आवाज नहीं आई है। कुछ लोगों को जबरदस्ती, घड़सी सर बोले ना, जबरदस्ती उठा के लेके आए, कुछ लोगों को किडनैप करके लेके आए, कुछ लोगों को झूठ बोल के लेके आए, कुछ लोगों को बोला है चलो बारिश में वाटरफॉल में खेल के आते हैं, है ना। ऐसे ही कुछ रहेगा। कुछ लोगों को क्या क्या कारण बता के, लेकिन साहब इंटेंशन इतना ही है कि भाई तेरे घर में 1 लाख रुपया आना चाहिए। अगर बाजार का बहुत सारे लोग लाखों रुपए हर महीने के कमाते हैं तो हम भी कमा सकते हैं। हेलो, जो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं ना, उनके 2 हाथ है, उनकी 2 टांगे है, एक पेट है, एक दिमाग है, एक हाथ है, एक दिल है, सब एक है और हमारे पास भी है। लेकिन क्या ऐसा कारण होता है कि हमारे पास वो लाखों रुपया नहीं आता है? क्यों होता है पता है? बस वो मानसिकता के वजह से वो गरीब रह जाता है। और आज ऐसी पर्सनालिटी हमारे बीच में आ चुकी है जो सारे लोगों की मानसिकता को बदल के रख देते हैं। पिछले कई सालों से पूरे हिंदुस्तान में एक बेड़ा उठाया उन्होंने कि गरीब को अमीर बनाने के लिए, रोडपति को करोड़पति बनाने के लिए एक ऐसा बेड़ा उठाया। अब बोलते हैं आप कि साधारण लड़का अगर सिखाएगा तो आपको शायद हजम नहीं होगा। लेकिन आज जो हमारे बीच में जो पर्सनालिटी आई है वो ऑलरेडी करोड़ों के धंधे में है। हेलो, कोकण में बहुत सारे लोगों की धारणा होती है ना, क्या अच्छा आरसीएम है ना, मुझे पता है जिसके पास कुछ भी नहीं ना वो आरसीएम करता है, जिसके पास नौकरी नहीं है ना वो आरसीएम करता है, जिसके पास पैसा कमाने का जरिया नहीं है ना वो आरसीएम करता है। ऐसे फालतू में घूमने फिरने वाले का आरसीएम है नहीं साहब। ऑलरेडी करोड़ों का सेटअप, अगर मेरी जानकारी में अगर गलत ना हो तो लगभग 30-35 करोड़ का व्यवहार संभालते हुए, अपने धंधे को संभालते हुए वो आरसीएम बिजनेस करते हैं। आज 800 रुपए केवल मात्र पैसे के लिए नहीं, लाखों रुपए हर महीने की इनकम है। लाखों रुपए अपने टीम में उनके माध्यम से बढ़ते हैं। लेकिन साहब एक बात बताता हूं, जो उनका करोड़ों का धंधा है ना, उसमें से कुछ गिने चुने लोग ही कमा रहे हैं। लेकिन आरसीएम के माध्यम से उनके एक निर्णय की वजह से लाखों लोग आज लाखों रुपए हर महीने की इनकम लेते हैं। वो जरिया आप बनना चाहते हैं तो आज के चीफ दोस्त को सुनना बहुत जरूरी है। सुनेंगे? लेकिन 6 साल पहले इस लड़के ने जब शुरू किया था ना, तब मेरे दिमाग में बातें सिर्फ राहुल कामरे की जाती थी, जो मेरे अपलाइन में है।
वो बोलते थे कि सुनील तू लाख रुपया कमा सकता है, तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तू गेम चेंजर है, तू परिवार को कुछ चेंज कर सकता है, परिवार में तेरे वजह से गरीबी खत्म होने वाली है, तू अमीरी की घर में जा सकता है, तेरा पूरा अमीर बन सकता है परिवार, केवल मात्र तेरे में वो ताकत है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज जो चीफ गेस्ट आए हैं ना, उनके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द आपके कानों तक, आपके दिमाग तक, आपके दिल गुर्दे तक जाना चाहिए, क्योंकि वो बताएंगे कि आप भी लाखों रुपए के लिए बने हैं, बस अभी पैसा खाते में आना बाकी है। हेलो। लेकिन आपकी मानसिकता बनाने के लिए, आपके दिल और दिमाग को तैयार करने के लिए वो आए हुए। अगर मैं राहुल कांबले जी को सुन के अगर लाख रुपए तक पहुंच सकता हूं, तो आप भी पहुंच सकते हैं, अगर आपने जीतू चौरसिया जी को दिल और दिमाग से सुन लिया तो। क्या तैयार है? तैयार है? आवाज सभी से नहीं आ रहा। देखिए, मैं जब भी बोलता हूँ ना कि आप करोड़पति बनने के लिए तैयार है, आपने अगर यस नहीं बोला तो मैं आध्यात्म से निगड़ित हूँ, आध्यात्म से कनेक्टेड हूँ। थोड़ा सा मेरा दिल और दिमाग क्या कहता है कि जैसे ही कोई बोलता है तो उसका जवाब हाँ देना या ना देना आपके हाथ में। अगर उस वक्त आपने हाँ का जवाब दे दिया तो भाई ऊपर वाला जिस भी पावर को आप जानते हैं, मानते हैं, जो भी सुप्रीम पावर है, वो ईश्वर है, अल्लाह है, भगवान है, जो भी आप जानते हैं, वो ऊपर से जा रहा है, वो देख रहा है कि करोड़पति नाम बोलने के बाद कौन हाँ बोलता है। उसके दिमाग में और उसके मुंह में शब्द क्या है पता है? भगवान के तथास्तु, आमीन, है ना? वही होता है ना? भाई हमने यहाँ से बोला कि आप करोड़पति बनने के लिए पालाने मैडम तैयार है? आपने अपने हाथों की ऐसी चौकट मार दी, तैयार नहीं हूँ, ऊपर से वो यहाँ से निकल जाएगा तथास्तु बोल के। आप बोलेंगे सारा लाख रुपया आता ही नहीं, भाई ऊपर वाले ने तथास्तु बोला, आप बोले ही नहीं। हेलो, हो सकता है। और मैं स्ट्रांगली बिलीव रखता हूँ इस बात के ऊपर। मैं कोई अंधश्रद्धालु नहीं हूँ, लेकिन आध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ। वो 100% ये जो अंदर की जो वेव होती है ना, क्या बोलते हो पठान मैडम, कुछ तो इस शब्द है उसके लिए, वो अंदर की वेव है ना, ऊपर तक जाती है और ऊपर वाला तैयार करता है आपको करोड़पति। केवल करोड़पति आपके पैसों के लिए नहीं, वो हो सकता है बहुत सारा प्यार, बहुत सारा मान, बहुत सारा सम्मान, बहुत सारी इज्जत, बहुत बड़ी सिक्योरिटी, बहुत बड़ी सुरक्षा आपकी जिंदगी में आ सकती है, केवल मात्र पैसों के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। हेलो सर, गोटेकर सर, बात संपूर्ण कामयाबी की बोल रहा हूं। पैसा तो आज बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन कोई कुत्ता भी किसी को पूछता नहीं है, मान सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है। मैं उस कामयाबी की बात कर रहा हूं जो प्यार से हो, सम्मान से हो, इज्जत से हो, दौलत से हो, सिक्योरिटी या सुरक्षा से हो। क्या आप करना तैयार है? करने के लिए तैयार है क्या? पीछे वाले नहीं बोल रहे, क्या आप कामयाब बनने के लिए तैयार है? सोने सर मुंह से आवाज नहीं आ रहा है, अपनी मुट्ठी को ऐसे ना तान लीजिए एक बार। क्या आप तैयार है? थैंक यू सो मच। आपकी जोरदार और जबरदस्त तालियों के बीच हम कोकण के सभी रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर को साथ में लेते हुए मैं इनवाइट कर रहा हूँ ऐसे शख्सियत को जिन्होंने आरसीएम बिजनेस को कुछ साल पहले शुरू किया, अपने बिजनेस के साथ शुरू किया। बहुत बिजी हुआ करते थे, मरने की फुर्सत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया, उनके मुंह पर लोगों ने ताना मारा, उनके भी मुंह के ऊपर लोगों ने दरवाजा मारा। उनको भी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे, उनको भी बोल रहे थे लोग क्या करोड़पति तू ही बनेगा, गाड़ी क्या तेरी ही आएगी। ऐसी पर्सनालिटी फिर भी खड़ी रही। हेलो, लोगों ने गिराने की कोशिश की। आप बोलते हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो भी लोग बोलते ये साहब जो अभी आने वाले हैं ना, उनके पास सब कुछ था, प्यार था, सम्मान था, इज्जत थी, दौलत थी, पैसा था, बिजनेस, सब कुछ। लेकिन फिर भी आरसीएम बिजनेस बताने के लिए जाते थे ना, तो लोग मजाक उड़ाते थे, उनको भी लोग ताना मारते थे, करोड़पति तू ही बन, महल तू ही खड़ा कर, एरोप्लेन तू ही लेके आ। लेकिन फिर भी वो बंदा डटा रहा, अपलाइन के सानिध्य में रहा, अपलाइन की सारी बातें सुनता रहा, मीटिंग में आते रहे, और आज वो आरसीएम बिजनेस के स्टार पर्ल अचीवर बने हैं। मैं आपकी जोरदार और जबरदस्त तालियों के बीच